बड़ी जानकारी आपको देते हैं। उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी यूसीसी पर हलचल तेज हो चुकी है। विधि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट दे सकता है। पहले विधि आयोग ने सहमति जताई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। आपको बताएं कि बहुत जल्द ऐसा संभव है कि विधि आयोग इसको लेकर अपनी रिपोर्ट दे दे, और इससे पहले विधि आयोग इसको लेकर सहमति भी जता चुका है। अब ऐसे में सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर कि आखिर क्या जानकारी वहां से सामने आती है यूसीसी को लेकर, क्योंकि फिलहाल हलचल तेज नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा बीते दिनों उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिली, इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी। आपको बताएं कि रिपोर्ट आ सकती है, जल्द ही विधि आयोग अपनी रिपोर्ट दे सकता है यूसीसी को लेकर, क्योंकि इससे पहले विधि आयोग इसको लेकर अपनी सहमति जता चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर हलचल देखने को मिली और अब ऐसा माना जा रहा है कि यूसीसी को लेकर विधि आयोग जल्दी अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में यूसीसी को लेकर क्या सामने आता है, क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि रिपोर्ट जल्दी आ सकती है। रिपोर्ट में क्या होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले विधि आयोग ने अपनी सहमति भी जता दी थी। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी, इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संजय, पहले उत्तराखंड और अब यूपी पर सबकी नजर यूसीसी को लेकर, जल्द ही बहुत कुछ संभवतः सामने आ सकता है। क्या जानकारी अंदर खाने? देखिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड में कवायद शुरू हुई है, और कवायद ही नहीं शुरू हुई है बल्कि बहुत जल्द उसका ड्राफ्ट जो है वो सरकार को सौंपा जा सकता है, और सरकार उत्तराखंड की उसके बाद में विशेष सत्र बुला करके इसे कानून बना सकती है। और उसी बीच में उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी को लेकर के सुबुगाहट शुरू हुई है। विधि आयोग पहले ही इस मुद्दे पर अपनी सहमति जता चुका है, और अब ये खबर आ रही है कि नए सिरे से विधि आयोग अपनी रिकमेंडेशन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकता है, क्योंकि लगातार चर्चा पूरे देश में हो रही है यूसीसी लागू करने की। और बस ये इसमें देखा जाएगा कि जो ड्राफ्ट हो, जो विधि आयोग की तरफ से दिया जाए, वो ऐसा हो जो सभी धर्म स्वीकार करें, सभी के लिए एक समान हो, किसी के धार्मिक हित जो है वो न साधे जाएं विशेष रूप से। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए जो रिकमेंडेशंस हैं, जो संस्तुतियां हैं विधि आयोग की, वो जल्द ही यूपी की सरकार को सौंपी जा सकती है। फिर उसके बाद में आगे का निर्णय सरकार लेगी, क्योंकि उसमें कई और विभाग हैं, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, इसके अलावा समाज कल्याण विभाग है, इनसे भी पूछा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर नए सिरे से रिकमेंडेशन सामने आएंगे जिसमें सभी धर्मों का ख्याल रखा जाएगा। संजय, जैसे कोई अपडेट मिले इस खबर पर हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यूसीसी को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में भी सामने आने की उम्मीद, क्योंकि इससे पहले आपने उत्तराखंड में भी इसी तरीके की हलचल देखी थी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।